एक भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगले ही दिन भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं फिर से उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, इस गोल्डन डिजायर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम महात्मा बुद्ध जी रिलेटेड और जानकारी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी होती है। आज के वीडियो में हम एक बेहतरीन विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में उपयोगी हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा है। धन्यवाद। यह कहानी एक बड़े प्रदेश के राजकुमार की है जिसने अपना राजमहल और सारी संपत्ति त्याग कर बौद्ध संघ में प्रवेश किया। प्रारंभिक दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते थे और गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते थे ताकि उनका अहंकार कम हो और वे विनम्र बन सकें। संघ में आने के कुछ समय बाद राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक घटना घटी जिससे राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांग सकते थे और यदि उन्हें वहां भिक्षा नहीं मिलती तो वे आश्रम लौटकर केवल जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला, लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, परंतु कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना किसी प्रयास के आज भिक्षु बहुत प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। किसी विचार ने मुझे परेशान नहीं किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की भावनाओं को समझ रहे थे। तथागत ने कहा, यह अच्छी बात है, अब तुम कल महल की ओर भिक्षा मांगने जाओ। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षाटन पर निकल गया। कुछ देर बाद जब वह महल के पास से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया और यह भी कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा कि महल में स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, कई नौकर सेवा करते थे और हर प्रकार के सुख उपलब्ध थे। यह सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज उसे अच्छा भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की लालसा रखूं तो मैं अपने मन की शांति और जागरूकता खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं तो हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। जब जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है और हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली थी। आश्रम आकर भिक्षु ने गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज आपकी कृपा से मुझे सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई है। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहां एक हवेली है, वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वह जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि उसे उपदेश देने जाना था, परंतु इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहां आने का प्रयोजन तो उसे उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया और फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था, तभी युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए।
फिर उपदेश शुरू कीजिए। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था वही उसके सामने प्रस्तुत हो रही थी। यह महिला वह सब बिना बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है। यहां लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और उसकी सुंदरता बेजोड़ है। उसने सोचा, अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री से विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। तभी युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो उसके मन को पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। यह सुनकर भिक्षु के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बिना कुछ बोले वह तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि उसके मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने सोचा, युवती ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत लज्जित महसूस कर रहा था और थोड़ी ही देर में वह आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है और दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह ग्लानि की भावना क्यों है? गौतम बुद्ध ने पूछा। भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूं, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। राजकुमार भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ होता है, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस अनुभव या भावना के प्रति तुम्हारे जागरूक मन ने अर्थात सचेत मन ने प्रतिक्रिया की। इसे ही हम विचार कहते हैं। यह समझने के बाद भिक्षु को उसके मन के विचारों की गहराई समझने में मदद मिली और उसे अपने विचारों को संयमित और स्वीकार्य बनाने के लिए संज्ञान बढ़ाने की दिशा मिली। भिक्षु ने पूछा, हमें परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहां से है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप प्रलय और सही गलत की पहचान लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति प्रतिक्रिया करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद के लिए निर्णय करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर प्रभाव डालता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है। हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी संवेदना भी महसूस हो रही है। फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या प्रतिक्रिया कर रहे हो। इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छिपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी संवेदना को देखना आसान है। आपने यह बहुत ही गहराई से समझाया है कि विचारों का हमारे मन और शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विचारों को सिर्फ देखना और उन पर निष्कर्ष निकालना
हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपने समझाया कि जब हम अपने विचारों को निष्कर्ष बिना प्रलय के करते हैं तो हमारा मन और अंतर्मन स्वस्थ और शांत होता है। विचारों को सिर्फ देखने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे मन के अंतर्मन में कैसे अन्य भावनाएं और संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्रिया से हमें यह भी जागरूकता होती है कि विचारों का सामर्थ्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और हम कैसे इन विचारों से दूर रह सकते हैं। इस विचारशीलता और सचेतता में हमारी ताकत छुपी है, जो हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य और शांति की दिशा में ले जाती है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, जो दिखाती है कि अंतर्मन की शक्ति से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। भिक्षु ने अपने विचारों को जज मत किया, उन्होंने उन्हें स्वीकार किया और उनके माध्यम से अपने मन को शांत और संतुलित बनाया। इससे वह अपने डरों और चिंताओं से मुक्त हुए और एक संतुलित स्थिति में वापस लौटे। यह सिखाता है कि हमारी शक्ति हमारे अंतर्मन में है और हम अपने विचारों को स्वीकार कर सकते हैं बिना उन्हें जजमेंट दिए। इस प्रकार हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित रख सकते हैं और अपने अंतर्मन की गहराइयों में शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपने अनुभवों को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वे भी अपने विचारों को स्वीकार कर सकते हैं और अपने अंतर्मन की शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी नया अपडेट मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद।